नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का टूल इंजीनियरिंग के इस 7वें ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज टूल इंजीनियरिंग में जो पहला ही चैप्टर है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि इसमें जो कटिंग टूल्स हैं, उनकी ज्योमेट्री, उनके मटेरियल, तो ये हम इसके पहले सारा चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कोई भी चीज़ सैद्धांतिक रूप से पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो मशीनें हैं, जैसे कुछ मशीनों को वीडियोस मैंने आपको पहले दिखाए थे कि मशीनें एक्चुअल में कैसे वर्क करती हैं, जो उसमें कटिंग टूल्स लगे होते हैं यानी कटाई औजार, उससे कटाई की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो एक दिखाया था। और इसके अलावा मैंने कुछ मशीनों के चित्र भी आपको दिखाए थे। तो और कुछ मशीनें और हैं, जैसे शेपर हो गया, प्लेनर हो गया और ये स्लॉटर हो गया। इसके अलावा और भी जो मशीनें हैं, लेथ मशीन का हम एक बार फिर से देखेंगे। और भी जो मशीनें हैं, ग्राइंडिंग मशीन या ग्राइंडिंग व्हील कैसे वर्क करता है, ये कुछ मशीन से मिलिंग मशीन का एक्चुअल वर्किंग कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो कुछ मशीनों के बारे में, जैसे CNC वगैरह के बारे में मैं आपको पहले वीडियो दिखा चुका हूँ। आज फिर से हम एक वीडियो देखेंगे नए रूप में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई भी मशीन जो आप पढ़ रहे हैं सैद्धांतिक रूप से, वो प्रैक्टिकली में वर्क कैसे करती है, कैसे उसमें कटिंग टूल कटाई का कार्य करता है, उसके सिद्धांत को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पर्पज़ से मैं आज का ये वीडियो लाया हूँ। तो इसमें जो हमारा वीडियो है, उसमें आप सामने जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रोफेसर AB चट्टोपाध्याय हैं, IIT खड़गपुर के प्रोफेसर हैं। और ये NPTEL यानी नेशनल पोर्टल फॉर टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग का ये वीडियो है। तो वहाँ की वर्कशॉप जो मैकेनिकल की है, वहाँ पर बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं। जैसे अब आप बात कर लीजिए, जैसे प्लेनर की, शेपर की, और इसके अलावा लेथ मशीन की और ग्राइंडिंग व्हील की, तो ये मशीनें रखी हैं। तो ये उन्होंने वर्कशॉप में आज गए हुए हैं। ये वीडियो वहीं पर वर्कशॉप में जाकर उन्होंने बनाया है। तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसको हम एक्सप्लेन करते हुए, इसको हम अपनी जो थ्योरी है, जो टूल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, उससे हम कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये आप देख लीजिए, सामने जो आपकी एक मशीन दिख रही है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका है प्लेनर मशीन। तो प्लेनर मशीन ये एक हैवी ड्यूटी मशीन होती है। आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी मशीन है। तो ये बहुत बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत बड़े जो कारखंड होते हैं, उनके जो समतल सतहें उत्पन्न करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो सतह हैं उनकी, उनमें जो कोई V स्लॉट है, U स्लॉट है, इस तरीके के स्लॉट काटने के लिए इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए पूरा मशीन है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल या सिद्धांतिक रूप से हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, जो कटिंग टूल होता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की ज्योमेट्री के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, वो क्या होता है, वो स्थिर रहता है, उसमें फीड दिया जाता है। और जो आपका कारखंड होता है, वो एक मूविंग टेबल में लगा होता है, जो कि पश्चाग्र गति करता है। तो इसमें कारखंड, आप इसकी वर्किंग को देखिए, ये देखिए, ये टेबल है आपकी, पश्चाग्र गति कर रही है। और इसमें देखिए ये वर्क पीस यानी कि कारखंड लगा हुआ है। और देखिए ये टूल है, जो कटिंग टूल है, ये देखिए किस तरह से इसमें कटाई का कार्य कर रहा है, ये देखिए। तो ये पश्चाग्र गति में जब आगे का फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है तो कटाई होती है, बैकवर्ड स्ट्रोक में, वापसी में क्या होता है, कटाई, जो टूल है वो वापस अपने स्थान पर आ जाता है। तो ये देखिए कटाई हो रही है। तो इस तरह से, और जो फीड है, जो कटिंग टूल है, उसमें हम क्या करते हैं, फीड देते हैं। यानी जितना हमको गहराई तक कट करना है, या हम कटिंग टूल को इसमें हम मूव भी करा सकते हैं। एक स्लॉट कटने के बाद दूसरी जगह पर स्लॉट कटना है तो उसको हम कर सकते हैं। तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये किसका है, प्लेनर मशीन का, या हम जिसको हम कहते हैं प्लेनिंग ऑपरेशन। तो ये प्लेनर मशीन में एक बड़ी मशीन है। ये देखिए किस तरह से चिप काटी जा रही है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जो कि खंड से या वर्क पीस से या जॉब से देखिए कटाई कर रहा है। तो इस तरह से कोई समतल सतह, हमको कोई V स्लॉट होता है, U स्लॉट होता है, इस तरीके के शेप काटने होते हैं तो हम करते हैं। ये आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लेथ मशीन। लेथ मशीन के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं, जिसको टर्निंग ऑपरेशन जिसमें किया जाता है, खरादन हम कहते हैं। ये अगर आप इसमें देखें तो ये जो आपका बाईं तरफ ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्या है,
हेड स्टॉक जिसको हम कहते हैं। इसी में सारा जो मोटर होता है, जो आपका गियर ड्राइव मैकेनिज़्म होता है, पूरा लगा होता है। और इसके साथ स्पिंडल में क्या लगा होता है, चक, 3 जॉ चक या 4 जॉ चक, आप सभी जानते हैं। ये दूसरे अगर आप सिरे की बात करें तो उसको टेल स्टॉक कहते हैं। तो टेल स्टॉक का यूज इसमें दिखाया गया है। जैसे कोई हम ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो जो कारखंड होता है, मान लीजिए लंबाई ज़्यादा है तो उसको सहारने का यानी सपोर्ट देने का कार्य करता है। तो ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक, तो वो पूरा सिस्टम किस में लगा होता है, जो बेड होता है मशीन का, लेथ मशीन का जो बेड होता है उसमें पूरा होता है। और इसमें इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण जो है वो आप देख पा रहे हैं, कटिंग टूल यानी कटाई औजार, वो यहाँ पर कटिंग टूल टूल पोस्ट पर होता है। ये पूरा सिस्टम है। एप्रन जो बाहर का पोर्शन होता है कहलाता है कैरेज होता है। इसके अलावा टूल पोस्ट होता है, टूल पोस्ट में हमारा कटिंग टूल लगा होता है। और ये जो आपका है, ये आप देख पा रहे हैं, ये चक है। चक में क्या करते हैं, 3 जॉ चक होते हैं, 4 जॉ चक होता है, मैग्नेटिक चक होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जॉब को फिक्स कर देते हैं, कस देते हैं, और वो क्या करता है, चक घूमता है, जिसके साथ में जॉब भी घूर्णन करता है यानी रोटेट करता है। और कटाई औजार के द्वारा से यानी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को उसके अगेंस्ट में ले जा करके जो जॉब होता है उसकी अक्ष के पैरेलल हम उसको ले जाते हैं। और विभिन्न टर्निंग ऑपरेशन जैसे फेसिंग हो गया, ग्रूविंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, इस तरह के ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये हैंड व्हील्स भी आप देख रहे हैं इसमें लगे हुए हैं। अब देखिए इसमें आगे की जो प्रोसेस है उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि जॉब किस तरह से काटा जाता है। और जब हम कटाई करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से तो किस तरह से हमारी जो चिप्स हैं वो निकलती हैं, यानी कि छीलन जिसको हम कहते हैं धातु की, तो वो किस तरह से निकलती हैं उसके बारे में आपको पूरा इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो वहाँ पर जो ऑपरेटर हैं वर्कशॉप में मौजूद हैं, प्रोफेसर जो AB उपाध्याय हैं, उनके साथ में वो पूरा आपको बताएंगे। ये देखिए आप, ये पूरा डिटेल में आपको दिखा रहे हैं। ये हेड स्टॉक आप सामने उस तरफ, ये टेल स्टॉक, ये आपका टूल पोस्ट, ये देखिए चक रोटेट होने लगा। अभी आप सामने देख रहे हैं मशीन को ऑन कर दिया गया है और चक आपका रोटेट हो रहा है, उसमें आपका जॉब लगा हुआ है। देखिए ये दूसरे साइड से एक व्यू दिखाया जा रहा है। ये आपका चक में जॉब लगा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल जॉब लगाया गया है। और ये देखिए मशीन को ऑन कर दिया गया है, चक तेज़ी से रोटेट हो रहा है। अब वो अपना सेट कर रहे हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को उसके पास ले जाने के लिए और ऑपरेशन करने के लिए। तो ये आप देखिए कि किस तरह से लेथ मशीन में या टर्निंग ऑपरेशन में किस तरह से धातु की कटाई की जाती है। तो ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पोस्ट में इसको कस दिया गया है और उसके आगे लिए देखिए छीलन धातु की या मेटल चिप्स जिसको हम कहते हैं वो निकल रही है। यानी ये मशीनिंग एक ऑपरेशन है जिसमें सिलेंड्रिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको छील करके वांछित आकार के उत्पाद में हम बदलते हैं। ये देखिए चिप्स मेटल की निकल रही हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को उसके अगेंस्ट में हम ले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आपका चिप्स के रूप में धातु कट रही है या रिमूव हो रही है। तो इसी तरह से आप ध्यानपूर्वक देखिए तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो जब भी कोई पूछे तो ये जो लेथ ऑपरेशन है या लेथ मशीन में जो कटाई करते हैं वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, और किस तरह से उसमें चिप्स निकलती हैं और आपको बता देना। ये देखिए और एक दूसरा व्यू देखिए, चिप्स किस तरह से निकल रही हैं, किस तरह से इसमें जॉब को काटा जा रहा है। ये देखिए तो ये जॉब टर्न करता है तो इसको टर्निंग ऑपरेशन बोलते हैं, हिंदी में इसको खरादन कहते हैं। और ये लेथ मशीन को कहते हैं खराद मशीन। तो अब आप देख रहे हैं ध्यान से कि सिंगल पॉइंट कटिंग की टूल के द्वारा जो लेथ मशीन में जॉब को या कारखंड को किस तरह से काटा जाता है या चिप्स के रूप में धातु को किस तरह से रिमूव किया जाता है, ये पूरे ऑपरेशन को इसमें दिखाया जा रहा है। अब ये देखिए, ये आपके सामने जो मशीन है वो आप जानी पहचानी मशीन होगी, आप अच्छे से जानते होंगे। ये है आपका शेपर या इसको कहते हैं शेपिंग मशीन, ये 4 नंबर लिखा हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो प्लेनर मशीन आपको दिखाई थी अभी फर्स्ट, उसमें वो कॉन्सेप्ट उसमें क्या था, जो कारखंड था वो पश्चाग्रगति करता था और जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था वो उसमें क्या करते थे, फीड देते थे। इसमें क्या होता है, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, जो कटाई औजार होता है, इसमें भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। वो देखो रैम के साथ लगा हुआ है टूल होल्डर में। ये देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा है और ये पश्चाग्रगति कर रहा है, यानी आगे पीछे
ये गति कर रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन जिसको हम कहते हैं, ये देखिए। और ये टूल के जो कारखंड है वो मशीन वाइस में, यानी मशीन वाइस यहाँ पर लगी हुई है, उसके साथ में फिक्स कर दिया गया है। तो उसको उसमें क्या करते हैं, फीड देते हैं, यानी टेबल को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो फीड दे करके हमको जितनी डेप्थ हमको कट करनी होती है उतना हम कट करते हैं। तो ये रैम लगी हुई है, रैम क्या करती है, आगे पीछे यानी पश्चाग्र गति करती है। तो इसके द्वारा भी फ्लैट सरफेसेस में जो जॉब हैं, जैसे वी स्लॉट है, यू स्लॉट है, कोई नॉच कट करना है, तो ये समतल सतहें इसके द्वारा उत्पादित की जाती हैं इस मशीन के द्वारा। तो ये आपका है पर या शेपिंग मशीन। आप इसका कॉन्सेप्ट देखिए, एक्चुअल मशीन है, वर्कशॉप में रखी हुई, इसमें रैम लगा है, रैम पश्चाग्र गति करता है। और इसमें जो आप मैकेनिक्स में थ्योरी ऑफ मशीन्स में जो आप पढ़ते हैं, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में क्या होता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक जब आगे जाता है तो कटाई होती है, और जब बैक होता है तो कम समय में वापस आ जाता है, उसमें कटाई नहीं होती है। तो ये आपका ये टूल पोस्ट या उसमें टूल होल्डर में आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा है, और देखिए किस तरह से जो मशीन वाइस में हमने जॉब या वर्क कारखंड लगा रखा है, और वो किस तरह से चिप रिमूव करके धातु को कटाई कर रहा है, तो वांछित हम सतह प्राप्त करते हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं ये मिलिंग मशीन है। मिलिंग मशीन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कन्वेंशनल टाइप मिलिंग मशीन है। तो मिलिंग मशीन कई टाइप्स की होती हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल टाइप मिलिंग मशीन यानी क्षैतिज मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन। इसका आप देखिए, ये जो आर्बर है जिसमें टूल लगा हुआ है कटाई औजार, इसमें कटाई औजार मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, यानी कई सारी उसमें कटिंग एजेस होती हैं। तो ये देखिए क्षैतिज है जिसमें टूल लगा है, उसको आर्बर कहते हैं, एक तरह की रोटेटिंग शाफ्ट है, उसके साथ में कटिंग टूल लगा है, तो आर्बर उसको कहते हैं। तो आर्बर क्षैतिज है, तो इसको हम कहेंगे क्षैतिज मिलिंग मशीन, यानी कि हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। और पूरा ये देखिए मशीन का फ्रेम है जिसमें गियर, मैकेनिज़्म, मोटर, सारा चीज़ उसमें होता है। आर्बर में क्या लगा हुआ है, आपका कटिंग टूल, ये देखिए। तो उसमें नीचे जो टेबल है आप देखिए मशीन वाइस लगी हुई है, मशीन वाइस में क्या है, आपका जॉब या कारखंड को फिक्स कर दिया गया है, और उसको क्या किया जाता है, इसके पास में फीड देकर उसको कारखंड में इसको इसके पास लाया जाता है कटाई औजार के, तो वांछित कटाई जो है वो की जाती है। तो इसमें जो मिलिंग में है बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है, यानी बहुत तरह के इसमें ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स के कटर आते हैं, उन कटर देखिए किस तरह से धातु को छीला जा रहा है। तो ये अभी जो कटर्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो मैं आपको चित्र में जब दिखाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरीके के इसमें कटर्स यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर्म कटर होता है, ठीक है, एंड मिलिंग कटर होता है। तो इसके अलावा और भी कई तरीके के ग्रुप कटिंग के लिए, स्लिटिंग के लिए कई सारे। तो ये इसका कटिंग टूल है जो कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, यानी इसमें बहुत सारी एजेस होती हैं कटाई के लिए, और ये रोटेट करता है। ये अपनी अक्ष में जो कटिंग टूल है वो घूमता है, और जो कारखंड है उसको फीड दे करके उसके पास लाया जाता है और धातु की कटाई की जाती है। तो ये आपने देखा मिलिंग मशीन का पूरा ऑपरेशन, उसको पूरा समझा, और ये पूरी जो उसका ढांचा है वो देखा। इसी तरह से जो वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है उसमें आर्बर क्या होता है, वर्टिकल लगा होता है, यानी ऊर्ध्वाधर रूप से, तो उसको वर्टिकल मिलिंग मशीन कहते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल हेड मिलिंग मशीन भी आती है, तो वो मैं आगे आपको जब चित्र में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो मैं आपको बता दूँगा। तो ये सारे पार्ट्स आप इसमें देख पा रहे हैं, सारा किस तरह से पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ है। तो ये दूसरा ऑपरेशन हम आपको दिखा रहे हैं मशीन। ये मशीन क्या किया जाता है, एक तरह का ड्रिलिंग मशीन है। तो ड्रिलिंग मशीन के द्वारा किसी शाफ्ट में स्लॉट कैसे कट किया जाता है इसको दिखाया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा एक रॉड है या शाफ्ट है, उसमें मान लीजिए हमको एक स्लॉट कट करना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये ड्रिल लगा दिया, ये ड्रिल चक में लगा हुआ है। तो उसके बाद ये क्या करता है, ड्रिल अपनी जगह रोटेट होता है। जब चक रोटेट होगा तो ड्रिल रोटेट होगा, और फिर क्या करते हैं, ये जो जॉब है या कारखंड है जिसमें हमको कटाई करनी है, तो इसको क्या किया, इसमें फीड दिया जाता है, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक हम इसको फीड देते हैं। ये देखिए आपका ये जो ड्रिल है वो रोटेटिंग होती, जब तो ये रोटेट होते हुए कटाई करेगा, तो ये जो आपका कारखंड है इसमें अब हम फीड देंगे, तो ये क्या होगा, हमारा एक स्लॉट कट हो जाएगा। तो इस तरह से शाफ्ट में जब स्लॉट कट करना हो या हमको कोई छिद्र बनाना हो, तो इस तरीके से ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा आपको पता है छिद्र तो आप बना ही सकते हैं, इसके साथ साथ में स्लॉट भी किस तरह से कट किया जा सकता है, ये आप इस वीडियो में इस समय आप देख पा रहे हैं।
ये देखिए पूरा ऑपरेशन देखिए, और फीड कैसे दिया जा रहा है ये आप देखिए। ये देखिए चिप, ये देखिए रिमूव हो रही हैं। तो ये जो आपका ड्रिल है वो भी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का, क्योंकि उसमें कई सारी एजेस होती हैं कटाई के लिए। अगर आप अभी ड्रिल आगे देखेंगे, अभी जो प्रोफेसर सर हैं वो आपको अभी दिखाएंगे पूरा ड्रिल का जो एजेस हैं कि किस तरह से एजेस। ये आप देख रहे हैं रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन कई प्रकार की होती है, तो उनमें से एक ये टाइप है रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन। तो रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन में ये जो आप देख रहे हैं ये जो बाहर की तरफ है अभी ये वाली, ये कहलाती है रेडियल आर्म, और ये इसमें ड्रिल लगा हुआ है। ये देखिए ये आपका ये ड्रिल दिखा रहे हैं कि ड्रिल किस तरह का होता है, ड्रिल में किस तरीके की कटिंग एज है वो किस तरह की होती है। तो सरफेसेस को बताया जा रहा है। देखिए एक इनर कटिंग एज, ये आउटर कटिंग एज, जिस तरह से कटिंग एजेस को बता रहे हैं कि किस तरह से कटिंग एजेस कटाई का कार्य करती हैं। तो ये रेडियल आर्म है आपका। ये देखिए ड्रिल लगा हुआ है। इसके अलावा तो ये आप देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो कॉलम है ये कॉलम है, ये पूरा ये कॉलम दिख रहा है। तो उसमें ये जो रेडियल आर्म है ये देखिए ऊपर नीचे जा सकती है। इसके अलावा ये 360 डिग्री में चारों तरफ भी रोटेट हो सकती है। इसके अलावा ये जो आपका ड्रिल है ये पोर्शन वो इसमें यहाँ इस तरफ और इस तरफ भी स्लाइड कर सकता है। तो जितनी डिस्टेंस पर भी हमारा जॉब रखा हुआ है उसको हम स्लाइड करके आवश्यकता अनुसार एडजस्ट करके उसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है, और जो बहुत बड़े जॉब होते हैं उनमें ड्रिल करने के लिए आवश्यकता अनुसार इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सी मशीन आप देख रहे हैं, रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन। इसमें जो आर्म होती है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है उसको कहते हैं रेडियल आर्म। रेडियल मतलब किसी रेडियस पर जो घूम सके। तो ये पूरी मशीन आप देख रहे हैं, ये जो कॉलम है इसके चारों तरफ अराउंड पूरा 360 डिग्री में घूम सकती है। ये देखिए ड्रिल से ऑपरेशन हो रहा है और ये सतह पर ये छिद्र बनाया जा रहा है, ये देखिए। तो ये ड्रिलिंग ऑपरेशन हम इस तरह से इसमें कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं टेबल, और देखिए छीलन किस तरह से चिप्स निकलते हैं, धातु को किस तरह से काटा जाता है। ये आपका जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, जो कटाई के लिए, ये एक्चुअल कटाई के लिए महीन जो होता है ग्राइंडिंग व्हील जिसको कहते हैं, या ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। तो ये जो व्हील लगा है आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ग्राइंडिंग व्हील, और ये पूरी मशीन को जो कहते हैं ग्राइंडिंग मशीन। तो ये एक तरीके की सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है, या इसको हम सरफेस ग्राइंडर भी कहते हैं। तो ये आपको पता है जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, मिला करके पाउडर मेटलर्जी के द्वारा उसको बनाया जाता है। तो उसको महीन जो कण होते हैं जब किसी धातु की सतह से टकराते हैं तो बिल्कुल महीन कणों के रूप में उस मेटल को रिमूव कर देते हैं या पदार्थ को। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये असल में कटाई ना करके जो भी हम सरफेसेस बनाते हैं, चाहे वो लेथ मशीन में बनाएं, चाहे वो मिलिंग मशीन में बनाएं, चाहे शेपर में बनाएं, चाहे प्लेनर में बनाएं, तो वो परफेक्टली क्या होती है, बहुत स्मूथ नहीं बनती है सतह, या उनकी जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो वो डायमेंशनल एक्यूरेसी को सही करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से जब हम डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत यथार्थ विमीय यथार्थता हो, वो बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए ये ग्राइंडिंग व्हील, या किसी को हमको धार जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को धार देना है या किसी और चीज़ को धार देना, तो ये ग्राइंडिंग जो मशीन है या ग्राइंडिंग व्हील है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किस तरह से रोटी, ये देखिए, तो ये जो आपको निकल रही हैं ये आप देखिए। इसके बाद तो ये प्रैक्टिकल ख़त्म हो गए। ये जो चिंगारियाँ निकल रही थी वो चिंगारियाँ किस चीज़ की थी, जब व्हील काम करता है तो बहुत महीन कणों के रूप में धातु को रिमूव करता है, मेटल को बिल्कुल चिकना कर देता है सतह को, और कहना चाहिए बिल्कुल विमीय यथार्थता जो हम चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने इतनी मशीनों का देखा। आपने प्लेनर देखा यानी प्लेनिंग मशीन देखी, आपने लेथ मशीन देखी, आपने शेपर देखा यानी शेपिंग मशीन देखी, इसके अलावा आपने मिलिंग मशीन भी देखी, और सभी में आपने कटिंग टूल कैसे रोटेट हो रहा है, जॉब को कैसे कट किया जा रहा है, चिप्स के रूप में कैसे धातु को रिमूव किया जा रहा है, ये सारे ऑपरेशन आपने एक्चुअल में आज देखे। इसके अलावा आपने लास्ट में ग्राइंडर भी देखा, यानी ग्राइंडिंग मशीन जिसको हम कहते हैं। तो ग्राइंडिंग के द्वारा स्मूथ सरफेस और हम हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ पूरा मशीन सिस्टम होता है, उसमें हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं। तो जो आपने मशीन देखी थी वो सरफेस ग्राइंडर था या सरफेस ग्राइंडिंग मशीन थी। तो इस तरह से आपने बच्चों आज